रविंद्र, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इंदौर के ट्रेजर आइलैंड मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद अब इंदौर में दिग्विजय के खिलाफ पर्चे बांटे गए हैं। उधर इन मामलों को लेकर दिग्विजय दिल्ली में 10 जनपद पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ट्रेजर आइलैंड मामले में सीबीआई को हाईकोर्ट ने 6 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट देने को कहा है। हाईकोर्ट को इस बात पर ऐतराज है कि जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के नाम क्लोजर रिपोर्ट किस आधार पर दाखिल किए हैं, जबकि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सिंधिया के खिलाफ पर्चे निकलने के बाद अब दिग्विजय सिंह के परिवार को अंग्रेजों से मिले होने के सबूत बतौर एक पर्चे के रूप में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों के घरों में भेजे गए। दिग्विजय सिंह इन दोनों ही मामलों को लेकर 10 जनपद यानी सोनिया गांधी के घर पर पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि ट्रेजर आइलैंड मामले में दिग्विजय सिंह ने सीबीआई जांच पर क्या कहा है। दरअसल उन्होंने स्वागत किया है जांच का, आइए सुनते हैं। मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं क्योंकि इस विषय पर ईओडब्ल्यू मध्य प्रदेश पुलिस ने भी इसकी जांच कर ली है और मेरे खिलाफ उसमें कुछ तथ्य नहीं पाए गए। ये मॉल जो है मध्य प्रदेश का पहला मॉल बना था जो आज सबसे लोकप्रिय है, और उसके बाद जब सरकार बदली तो जो मंत्री बने उन्होंने भी इस निर्णय को देखकर इसकी पुष्टि की है। इसलिए कोई गलत काम मैंने नहीं किया है सर, और अगर मैं गलत काम करता तो क्या भाजपा की सरकार मुझे छोड़ देती? इस मामले में जो ट्रेजर आइलैंड का मामला है, इस मामले में बताना चाहता हूं आपको कि एक मनोहर दलाल कराम करी नाम का एक वकील दलाल है मध्य प्रदेश में, जिसने मेरे पास आकर मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री था तो पैसे मांगे थे, ब्लैकमेलिंग की कोशिश की थी, मैंने उसको भगा दिया था। 93 से लेकर 2012 तक वो मेरे खिलाफ शिकायतें करता है, झूठी शिकायतें करता है, झूठे केस लगाता है, मैं उसकी परवाह नहीं करता। 2002 में इंदौर के ट्रेजर आइलैंड मामले में जो धांधली हुई है उसकी जांच अब केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई करेगी। मध्य प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, तत्कालीन आवास एवं पर्यावरण मंत्री चौधरी राकेश सिंह, उस वक्त के मुख्य सचिव एबी सिंह, ट्रेजर आइलैंड के मालिक प्रेम, पद्मा और मनीष कालानी, आवास एवं पर्यावरण के तत्कालीन प्रमुख सचिव यूके सामल, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तत्कालीन सचिव डीपी तिवारी, हाउसिंग बोर्ड के उस वक्त के अध्यक्ष सीपी शेखर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर वीपी कुलश्रेष्ठ और इंदौर नगर निगम के तत्कालीन इंजीनियर राकेश शर्मा। ये ऐसे हाई प्रोफाइल नाम हैं जिनके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार की जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू को कोई सबूत नहीं मिले और उसने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सभी को क्लीन चिट दे दी। लेकिन कोर्ट ने महेश गर्ग नाम के याचिकाकर्ता का पक्ष सुना और 5 पॉइंट्स देते हुए आदेश दिया कि सीबीआई 6 महीने में ये बताए कि क्लीन चिट देने की वजह क्या थी। दरअसल याचिकाकर्ता महेश गर्ग की ओर से कोर्ट में ये कहा गया है कि शिवराज सरकार ने दिग्विजय सिंह को बचाने का काम किया है। कांग्रेस और भाजपा के गठबंधन का इससे कोई ज्वलंत उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि भाजपा की सरकार पूरी दिग्विजय सिंह के साथ थी, वो किसी भी हालत में चालान पेश नहीं होने देना चाहती थी। तो ये स्थिति पहले दिन से हमको मालूम थी, इसलिए पिटीशन जो हाईकोर्ट में पेश की थी उसमें प्रार्थना ये थी कि यहाँ स्वच्छ ईमानदारीपूर्ण इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, इसलिए सीबीआई को दे दिया गया। क्या है ट्रेजर आइलैंड का मामला? 2002 में इंदौर के ट्रेजर आइलैंड मॉल के लिए दी गई जमीन यानी लैंड यूज का मुद्दा 2008 में सुर्खियों में आया, जब हाउसिंग बोर्ड की ओर से ये कहा गया कि गलत ढंग से जमीन आवंटित की गई है।
सूत्रों का दावा है कि 11 सितंबर 2002 को मनीष कालानी ने एक आवेदन दिया जिसमें जमीन का उपयोग रिहायशी से व्यवसायिक करने और हाउसिंग बोर्ड से ज्वाइंट वेंचर के तहत काम करने की बात लिखी थी। कालानी के आवेदन पर मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उसी दिन दस्तखत कर दिए। बताते हैं कि उस आदेश में कोड वर्ड था। कोड वर्ड उस केस में लिखते हैं जिसमें प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने की जरूरत होती है, लेकिन गड़बड़ी की बात सामने आने और ईओडब्ल्यू से जांच कराने के बावजूद दिग्विजय सिंह के दस्तखत वाला वो आवेदन कोर्ट तक नहीं पहुंचा और यही पॉइंट कोर्ट ने मॉनिटर किया और 5 बिंदु सीबीआई को थमाते हुए जांच का आदेश दिया है। हालांकि दिग्विजय सिंह के वकील उस मसले पर कुछ कहने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि अब सीबीआई सारी सच्चाई सामने ला देगी। ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी जब तक नहीं आएगी, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा ऑर्डर है, करीबन 30-40 पेज इसका ऑर्डर है, तो वो किन किन बिंदुओं पर जांच होनी है वो अभी तक पता नहीं चल पाया। कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट का यह निर्देश कहीं न कहीं जचाता है कि तत्कालीन सरकार द्वारा और उसके मुख्यमंत्री सहित अन्य लोग जो हैं, उन लोगों ने गलत तरीके से इस मॉल को और इसके मालिक को फायदा पहुंचाने का काम किया होगा। अप्रैल 2013 तक सीबीआई के पास वक्त है। इस बीच ट्रेजर आइलैंड को जमीन देने के मामले में वो सभी परतें खुलने की उम्मीद है जो अब तक पर्दे के पीछे छुपाने की बात की जा रही है। इंदौर से प्रमोद दीक्षित के साथ अजय भटनागर, सहारा समय, भोपाल।